बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम बशीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं पेशावर के और सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी कवर करते हैं और इन दिनों जो मामलात हैं, एहतशाम हम छत पे खड़े हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पेशावर का मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसके बावजूद लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग, सूबाई काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ है। और दूसरी ख़बर यह है कि यहाँ से एक जो पुराने सियासतदान हैं हाजी ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब, वो भी इस्लामाबाद जा रहे हैं। इस्लामाबाद का मौसम थोड़ा अच्छा है पेशावर से, या क्या अगर पीटीआई की बात करें तो पीटीआई तो जो काउंटर करना चाह रही है, जो मेरा ख्याल है वो जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ जो ग्रुप सरगर्म है उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि वो भी इस्लामाबाद में आजकल हैं और सदर आरिफ अलवी जो हैं, जिनको टास्क दिया गया है कि वो मफाहमत करें जो सीएम साहब के ख़िलाफ़ जो ग्रुप बना हुआ है उस हवाले से, तो वो एक पैगाम भी देना चाह रहे थे कि जी मैं मौजूद हूँ, मैं एक्टिव हूँ। तो पार्टी का इजलास कर काबीना जो है हमारे, तो अपनी पार्टी का इजलास, मसला तो कैबिनेट का है ना जी। नहीं, एक तो कैबिनेट का मसला है, ठीक है, दूसरा पार्टी में भी इख्तलाफात हैं, क्योंकि कैबिनेट शकील खान को बरतरफ़ किया गया, तो ये तो आप की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कैबिनेट के अंदर भी मसाइल हैं और उसमें रद्द-बदल का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। पार्टी के जो ओहदेदार हैं रीजन की सतह के, ज़िला की सतह के, और ना सिर्फ ये कि पेशावर बल्कि बाकी अज़ला में, हज़ारा में भी रद्द-बदल सामने आ रहा है पार्टी के अंदर, लेकिन कैबिनेट का इजलास लेके जाना इस्लामाबाद और उधर, हुआ क्या है कैबिनेट इजलास में? वो जो अभी बताया गया है कि उन्होंने कुछ 54 निकाती जो एजेंडा था उस हवाले से उन्होंने फ़ैसले किए हैं, जिसमें मेन बात यह है कि जो करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई थी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, मुराद सईद के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, हमास के जो सरबराह थे इस्माइल हनिया, उनके ख़िलाफ़ जो मज़म्मती करारदाद पेश हुई थी उसकी मंजूरी, जी हाँ, उनकी मंजूरी दी गई है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाई जाएँ। अच्छा। तो वो वक्त भिजवाई जाएंगे। दीगर जो है अमूर हैं उस हवाले से भी जो कर्क और टांग है वहाँ पर पुलिस की जो असामी हैं उसकी मंजूरी दी गई है मज़ीद क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा है। बिल्कुल, बख्तरबंद गाड़ियों की भी मंजूरी दी गई है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना कि वहाँ पर ले जाने की क्या ज़रूरत थी, तो ये बात सामने आ रही है कि वो वज़ीर आला साहब जो है वो पैगाम देना चाह रहे हैं कि कैबिनेट के जो अरकान हैं वो मेरे साथ हैं, और यही इसीलिए उन्होंने जाकर वहाँ पर जो है, लेकिन कुछ बताया जा रहा है कि वज़रा जो है वो उसमें से कुछ मिसिंग हैं। अच्छा। लेकिन उस बारे में अभी डिटेल सामने नहीं आ रही कि कौन कौन से वज़रा जो हैं वो उसमें शामिल नहीं हुए। एक मुशीर के बारे में बताया जा रहा है और एक वज़ीर के बारे में बताया जा रहा है कि वो आज के इजलास में शरीक नहीं हुए थे। और ये जो शरीक नहीं हुए थे मुशीर और वज़ीर, ये उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ ग्रुप है। लेकिन जो बातें सामने आ रही थी कि फ़लाँ वज़ीर को जो है वो उसको हटाया जा रहा है या उसके महकमे चेंज किए जा रहे हैं, उसमें से एक जो है वो काबीना का मेंबर है जो उसमें शरीक नहीं हुए। अच्छा। बाकी दूसरे के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपनी मुसरफियात की वजह से शरीक नहीं हो सके। लेकिन अभी चूँकि जो बताया पिछले दिनों ख़बरें चल रही हैं कि काबीना में रद्द-बदल किया जा रहा है, तो वो काबीना के इजलास की वजह से रोक लिया गया था। अच्छा। जो हमारी इतलात हैं कि समरी बिल्कुल बताया जा रहा है कि तैयार पड़ी हुई है, कुछ महकमे चेंज किए जा रहे हैं, कुछ नए मुशीर लिए जा रहे हैं, तो इस वाले से अभी 1-2-3 दिनों में ये मामला क्लियर हो जाएगा। काबीना का इजलास आज हो गया है। और दूसरी बात जो अपने पार्टी के हवाले से की है, तो पार्टी में जो ओहदेदार हटाए गए हैं पेशावर रीजन के, पेशावर डिस्ट्रिक्ट के, तो वो शकील खान के ऊपर बयान देने की वजह से आपको पता है वो हटाए गए हैं। अच्छा। और अभी ये बात सामने आई है कि जो शकील खान का मामला है CNW के हवाले से, इस पर एक पार्टी में ये तजवीज़ सामने आई है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो शकील खान ने लगाए हैं या शकील खान के ऊपर लगाए गए हैं, इसको नैब के भेजा जाए ताकि इंक्वायरी की जाए कि हकीकत क्या है। तो एक तजवीज़ ये भी सामने आ रही है। और अभी चूँकि इजलास अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ है, तो इसमें देखा जाएगा कि आया काबीना ने इस हवाले से कोई फ़ैसला किया है या नहीं। अच्छा। कि जो बेकायदगियाँ हैं या जो करप्शन है CNW के हवाले से जो सामने आई है उसको नैब को भिजवाएंगे या नहीं। लेकिन जो सरकारी अलामिया भी जारी हुआ है, जो प्रेस रिलीज़ आई है, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। ये जो असम्बली के अंदर डेस्क कायम हुआ है, नैब के जो डेस्क, इसकी क्यों ज़रूरत पेश है? ये तो फिर मामला शफाफ नहीं रहेगा।
یہ جو اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا اس میں بعض اراکین نے یہ کہا تھا کہ جی ہمارے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں، حکومتی ارکان نے ہماری جو ہے انکوائریاں کی جا رہی ہیں، تو جس پر اسپیکر نے ایک بات کی تھی کہ ہم نیب سے بات کریں گے تاکہ وہ یہاں پر ڈیسک قائم کرے، اگر کسی رکن کے خلاف کسی محکمے کے خلاف کوئی چیز آتی ہے تو وہ یہیں سے جائے، بجائے اس کے کہ نیب جو ہے وہ ارکان اسمبلی کو جو ہے تنگ کرے، وہ ان کے خلاف انکوائریز کی جائیں، تو اسی سے یہاں سے تھرو پراپر چینل جائیں گے۔ تو نیب نے جو ہے وہ ڈیسک قائم کر دی ہے، آج اس کی وضاحت بھی جو ہے اسپیکرز کی طرف سے سامنے آ گئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ ڈیسک کام کرے گا، اس کی سربراہی بھی اسپیکر خود کریں گے، جو فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم ہوا ہے، اور جو سینئر افسر ہے سریر خان، اس کو ان کا فوکل پرسن بنایا گیا ہے۔ تو یہ دباؤ نہیں رہے گا پھر اسمبلی سیکریٹریٹ کا، آزادانہ طریقے سے نیب اپنا کام جو ہے وہ کر سکے گا؟ دیکھیں ایک طریقے سے دباؤ رہے گا، اور میرا یہ بھی ذاتی خیال ہے کہ اسمبلی کی انفلوئنس بھی رہے گی، ان کی مداخلت بھی رہے گی، کیونکہ ان کے سربراہ جو ہے وہ اسپیکر خود ہیں، اگر کوئی کیس آتا ہے تو تھرو اسپیکر جو ہے اس کی منظوری کے بعد جائے گا۔ اور یہ جو ایک کمیٹی تھی جس میں شاہ فرمان ہیں، قاضی انور ہیں اور وہ مصدق عباسی صاحب ہیں، تو وہ بھی تو ان کے سارے اپنے لوگ ہیں۔ احتساب کا عمل تو آپ نہیں سمجھتے کہ مذاق بنا دیا گیا ہے خیبر پختونخوا کے وہ تو اندر؟ پہلے سے ہی ہے نا جی، پریس خٹک کے ٹائم سے لے کر احتساب محمود کمیشن کا خان جب اور پھر جو ہے خاتمہ ابھی ہوا۔ یہ موجودہ دور چل رہا ہے، اور جو گروپ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ گروپ وہی گروپ ہے جس نے جو ہے محمود خان کے خلاف بھی مشکلات پیدا کی تھیں، اور ادھر جا کر خان صاحب کو بتایا تھا کہ جی محمود خان کے دور حکومت میں یہ ہو رہا ہے، اور جب وہ محمود خان کے ملنے گئے تو انہوں نے کہا جی فلاں فلاں بندے نے آ کر جو ہے مجھے آپ کے بارے میں یہ بتائیں۔ آپ کا کعوہ ٹھنڈا ہو رہا ہے؟ بالکل جی، آپ مطلب ساتھ ساتھ پی سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے احتشام کہ یہ جو برطرفی ہوئی ہے پارٹی کے عہدوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور یہ ایک برطرفی جو ایک وزیر کی ہوئی ہے شکیل خان کی، تو یہ جو عمل ہے اس سے علی امین خان گنڈاپور مضبوط ہوئے ہیں، یا جو در پردہ جو گروپنگ ہے، اختلافات ہیں، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب اتنے مضبوط وزیر اعلیٰ نہیں رہے؟ نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، ان کی حکومت کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ اگر کوئی علی امین کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا یا کوئی عدم اعتماد کی تحریک لے کر آتا ہے یا اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ میرے خلاف کارروائی کر رہا ہے، اور اس سے بہتر ہے کہ پھر میں اسمبلی تحلیل کر دوں، یہ بھی کہا ہے؟ یہ بھی کہا ہے ہاں۔ اگر اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے یا بلیک میلنگ کی پوزیشن میں آیا جاتا ہے یا گروپ سامنے آتا ہے۔ اچھا احتشام، ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ جو بھی بندہ بات کرتا ہے علی امین خان گنڈاپور کے حوالے سے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ گنڈاپور صاحب ہمیں اس لیے قابل قبول ہیں کہ یہ نامنی ہیں، نامزد کردہ ہیں عمران خان کے، تو کیا اس کے علاوہ کوئی میرٹ نہیں ہے گنڈاپور صاحب کا؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جو الیکشن ہوا تو اس الیکشن میں پلاننگ غلط ہو گئی ہے ان سے، مطلب جو نام سامنے آ رہے تھے وہ اسد کیسر کا آ رہا تھا، عاطف خان کا آ رہا تھا، تو شکیل خان کا بھی نام آ رہا تھا، اور لوگوں کے بھی نام آ رہے تھے، لیکن ایک پلاننگ کے تحت جو ہے جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا۔ ان کو تیمور جگڑا کا بھی نام تھا، تیمور جگڑا کا بھی نام تھا، تو اسی طرح شوکت یوسف زئی، ان کے بھی تو نام چل رہے تھے نا، یا چلوائے جا رہے تھے؟ اب اتنے بھی تو نہیں ہے جتنا آپ جو ہے بہت کافی آگے نکل گئے ہیں، لیکن جو نام تھے وہ آپ کو پتہ ہیں، جو فائنل سیریس تھے طریقے سے ان کو جو ہے پروونشل اسمبلی کی فضل الہی کا بھی نام تھا، اچھا آپ آگے بڑھیں، جو ہے وہ ان کو باہر کر دیا گیا ہے، اچھا، تو اسی لیے وہ یعنی عاطف خان یہ چبن تو ہے نا ان کو، عاطف خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ جاری کیا جاتا تو وہ ایک مضبوط امیدوار بن سکتے، ان کو قومی اسمبلی بھیج دیا گیا، پھر وہ وزیر اعلیٰ تھے۔ اچھا، ہاں جی، اتنا کنفرم ہے کہ وہ اگر ان کو ٹکٹ دیا جاتا وہ کامیاب ہو جاتے تو وہ یہاں کے وزیر اعلیٰ ہوتے، تو اسی لیے وہ چبن ہے ان کو کہ بھئی میرے ساتھ یہ زیادتی کی گئی کہ مجھے صوبائی اسمبلی سے باہر رکھا گیا ہے۔ اچھا، یہ حاجی غلام احمد بلور صاحب کے حوالے سے آپ نے ایک چھوٹا سا مختصر سا ان کا انٹرویو بھی کیا، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے ہیں، سیاست سے یا پارلیمانی سیاست سے، اس حوالے سے بھی انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ جی سیاست تو میری جاری رہے گی لیکن پارلیمانی سیاست اب میں مزید نہیں کروں گا، اور یہ بھی آپ ہی نے بتایا ہے کہ وہ اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں پشاور چھوڑ کر۔ دیکھیں ہمیں این پی کو کتنا نقصان ہوگا پشاور کی سطح پہ اگر یہ بات کی جائے تو؟ میں آپ کو تھوڑے سے اسٹوریز کے حوالے سے بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمیں ایک انفارمیشن ملی تھی کہ بلور صاحب جو ہیں اپنا بلور ہاؤس وہ فروخت کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ایک شاکنگ نیوز تھی، کیونکہ یہ سیاسی اعتبار سے بڑا ہسٹوریکل یہ گھر ہے، یہاں پر ضیاء الحق کے خلاف MRD تحریک جو ہے وہ بنی ہے، پھر اس کے بعد یہاں سے جو مشرف کا دور تھا وہاں پر ARD کی تحریک یہاں سے بنی ہے، یہاں پر جو جتنے بھی سیاسی
कदावर शख्सियात गुजरी हैं वो बिलौर हाउस में आकर ही इनसे मुलाकात करती थी। अफगानिस्तान से जब मुज़ाकरात वो होते, फौज बिल्कुल आते जी हैं हाँ। तो इसी बिलौर बिलौर हाउस में रहते हैं। तो हम उस स्टोरी को लेकर हम उनके पास गए हैं। जब उनसे हमने ये पूछा है तो उन्होंने ये बताया है कि फ़िलहाल उनको घर फ़रोख्त करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जो सूरत हाल बन रही है, मुझे इलेक्शन से दूर रखा जा रहा है। अच्छा। 4 इलेक्शन जो वो समझते हैं कि वो जीते थे उनको हरवाया गया है। अच्छा। और अगर वो ऐसी सूरत हाल है तो फिर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये अगर ऐसी सूरत हाल ना भी होती तो उनकी मौजूदा उम्र इस बात की इजाज़त उन्होंने ये देती भी है? बात उन्होंने ये भी अच्छा। बात की है कि अच्छा। उन्होंने ये भी बात की है कि मेरी जो उम्र है और जो मेरी तबीयत है वो मज़ीद इलेक्शन की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि जो अभी हालिया जनरल इलेक्शन से उन्होंने बताया कि काफ़ी सख्त सर्दी में उन्होंने कैंपेन की है और काफ़ी मुश्किल सूरत हाल में उन्होंने कैंपेन की। इसके बावजूद लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है, मुझे प्यार दिया है, एतमाद किया है और सेकंड नंबर पर वो आए हैं उसमें पीपल्स पार्टी की और दीगर जमातों की मौजूदगी में। तो उन्होंने ये कहा है कि वो इस बारे में सोच रहे हैं, अगर वो इलेक्शन नहीं करते, अगर उनको मतलब उनकी तबीयत का मसला है तो वो फिर सोच सकते हैं कि वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएँ। वहाँ पर उनका अपना वो बता रहे हैं कि छोटा घर भी है उनका और पहले से उनकी बहू जो हैं वही वहाँ पर भी रहती हैं, तो वो उनके पास चले जाएंगे। तो अभी जो है उनका जो पोता है अजीम बिलोर, जो शबीर बिलोर शहीद का साहिबजादा है, वो क्या मुस्तकबिल में पेशावर से इलेक्शन लड़ने का इरादा रख सकते हैं? यही हमने कहा था जी, अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ते, एक क्वेश्चन मेरा था, तो आपके मतबादल कौन होगा, आप जानशीन कौन होगा? तो उन्होंने यही बताया कि हमारा जो मेरे मतबादल थे हारून बिलोर शहीद और बशीर ख़ान जो थे वो खुद का हमले में शहीद हो गए हैं। इसी तरह उनका कोई ऐसा नहीं है फ़र्द मेरे फैमिली में जो मेरे जानशीन बन सके या मेरे मतबादल जो है आ सके। उन्होंने कहा था कि प्रोविंशियल असम्बली की ऑलरेडी वो इलेक्शन अपने जो खाविन की सीट थी या अपने ससुर की जो सीट थी वहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। तो उन्होंने कहा था फिर वो किस्मत की बात है कि पार्टी या जिसको टिकट दे दे या जो मेरे मुकाबले मेरे मध्य आ जाए तो फिर वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन सबसे जो बात उन्होंने की है वो यही थी कि मज़ीद वो इलेक्शन इस सूरत हाल में नहीं लड़ सकते कि उन्हें इलेक्शन के लिए आगे आने नहीं दिया जाता। अच्छा, और इससे ANP को तो ज़ाहिर है कि पेशावर की हद तक एक नुकसान तो होगा। इस ख़ानदान की कुछ शिकायत भी रही हैं, जैसे किसी ज़माने में एक चांस था कि बशीर बिलोर साहब वज़ीर आला बन जाते, उनकी जगह अमीर हैदर ख़ान होती को बनाया गया। तो ये गिले शिकवे आज तक बरकरार हैं क़यादत से? देखें उस जो आप बात कर रहे हैं कि 2008 में जब हुकूमत यहाँ पर बन रही थी तो उस वक्त काफ़ी मजबूत उम्मीदवार थे बशीर ख़ान वज़ारत आला के, उस वक्त उनको नहीं बनाया गया। तो उस वक्त थी उनकी पार्टी के हवाले से गिले शिकवे थे। लेकिन अभी जो नई क़यादत सामने आई है, एमल वली ख़ान मरकज़ी सदर बने हैं, यहाँ पर सूबे में भी नई सूबाई में इफ्तिखार तो हैं लेकिन नीचे उनकी कैबिनेट जो है वो नई चेहरे सामने आए हैं। तो काफ़ी अरसे से जब से असफंद यार वली ख़ान साहब जो हैं वो साइड लाइन हुए हैं सियासत से, तो बिलोर ख़ानदान जो है वो पार्टी से हमारे हिसाब से वो कट चुका था। मतलब उनको वो प्रेफरेंस नहीं दी जा रही थी जैसे पहले दी जाती थी। तो मेरा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन उनसे यही था कि एक इतला ये भी है कि पार्टी आपको पूछ नहीं रही, पार्टी ने आपको साइड लाइन किया है बिलोर ख़ानदान को, तो इसीलिए आप जो हैं वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, पार्टी ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है, मुझे मकाम दिया है, मुझे मेरा एहतराम किया जाता है, पार्टी से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। वो क़ुव्वतें जो मुझे इलेक्शन से दूर करना चाहती हैं, मैं उनसे मेरा गिला है और मैं उसकी वजह से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। लेकिन एक अगर हम दूसरी सूरत हाल देखें, एक जर्नल सी इसका सिनेरियो देखें, तो पार्टी ने जो है वो बिलोर ख़ानदान को जो है वो साइड लाइन किया हुआ है, उनसे पूछा नहीं जा रहा। हमारा आज ये ख्याल था, अगर जो ये स्टोरी जब मैंने ये दी है तो रात को मैं ये सोच रहा था कि अगर ये स्टोरी छपी तो हो सकता है एमल वली ख़ान जो है वो बिलोर हाउस चले जाएँ और उनसे मुलाकात कर लें कि भाई ये क्यों। इससे पहले भी जब हुआ था, जब जनरल इलेक्शंस में 2018 से पहले जो इलेक्शन था, तो एमल वली ख़ान से मिलने के लिए आए थे, उनसे कहा था कि जी आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे साथ काम करें। ये इम्कान बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो गया ना? मतलब कल भी मिल सकते हैं, परसों भी मिल सकते हैं। मतलब आज जो है सूबाई सदर आए हैं मियां इफ्तिखार हुसैन साहब, तो उन्होंने मुलाकात की है, उनसे कहा है कि जी आप हमारे पार्टी के। उन्होंने ये कहा है कि मैं वली ख़ान और ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान का सिपाही हूँ, उनके साथ मैं साथी रहा हूँ और मैं कैसे जो है वो छोड़ सकता हूँ। और कुछ हफ्ते पहले ये अफवाह भी गर्म थी कि वो पीपल्स पार्टी जा रहे हैं, बिलोर ख़ानदान पीपल्स पार्टी जा रहा है, जब आसिफ अली ज़रदारी साहब से हाजी बिलोर साहब की मुलाकात हुई थी।
اس سے پہلے ایک ملاقات نواز شریف کے ساتھ بھی ہوئی تھی، لیکن وہ بڑے عرصے کی بات ہے۔ اس وقت ہم نے حاجی صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ حاجی صاحب کیا آپ نون لیگ میں جا رہے ہیں یا آپ کو کوئی دعوت دی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا تھا نہیں، دعوت تو مجھے اور جماعتوں سے بھی ہے لیکن میں ANP نہیں چھوڑ سکتا، میں NP میں ہی رہوں گا۔ جو آپ بات کر رہے ہیں چند روز قبل زرداری صاحب سے ملاقات کے لیے، وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جس معاملے میں ملاقات نہیں تھی، وہ میرے اور ان سے ملاقات تھی، اس کے لیے وہ گئے ہوئے تھے۔ بہت شکریہ۔ احتشام بشیر ناظرین ہمارے ساتھ تھے اور ان کی باتوں میں بہت ساری خبریں تھیں، اور امید ہے کہ آپ کو خیبر پختونخوا کابینہ کے معاملات کے حوالے سے، تحریک انصاف کی جو ایک تنظیمی اختلافات ہیں ان کے حوالے سے، اور خصوصاً عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما حاجی غلام احمد بلور کے حوالے سے جو خبریں ہیں، جو بریک بھی احتشام بشیر صاحب نے کی ہیں، تو اس حوالے سے بہت کچھ آپ کو ملا ہوگا۔ بہت شکریہ۔